जी, वालेकुम अस्सलाम फ़रहान। अच्छा, आपने सवाल किया कि छापे मारे गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, इस बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बता भी चुकी हूँ और कुछ मज़ीद इंकशाफ़ात जो हैं वो मैं अभी करने जा रही हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर। उसमें कुछ चीज़ें जो है अभी कन्फ़र्म होनी है, वरना मैं ज़रूर आपको उसके बारे में भी कन्फ़र्म जवाब देती। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 7 से 8 लोग जो हैं उनकी गिरफ़्तारी जो है अमल में आई है। नंबर 2 ये है कि ये लोग जो हैं ये सहूलतकार हैं। नंबर 3 ये कि इनके बारे में अब बाकायदा तौर पर वो बताया जाएगा कि इनका क्या क्या किरदार रहा और उसके मुताबिक फिर इनके ऊपर दफ़ात लगाई जाएंगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनमें 2 अहम नाम जो है वो नूर बीबी और शब्बीर के हैं। ये मैं आपको भी नहीं कन्फर्म कर सकती कि नूर बीबी और शब्बीर भी इन गिरफ्तार अफराद में शामिल है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि इन दोनों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई होगी। और अब नूर बीबी जो है वो भी नामजद मुल्ज़िमान में है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है बड़ी सख्त की जाएगी, क्योंकि वो साथ साथ ज़हीर के हर जगह मौजूद रही। जब ज़हीर को गायब किया गया उन दिनों भी ये दुआ और ज़हीर के साथ थ्रू आउट मौजूद थी। इस खातून का किरदार इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वो एक लिंक और एक ब्रिज हो सकता था जो कि मेहदी अली काज़मी को बता भी सकता था, बच्ची को वापस भेजने में किरदार भी अदा कर सकता था। एक माँ, एक औरत होने के नाते से जितनी बड़ी कोताही की गई और अपने बेटे को, अनोखे लाडले को, वो जो चांद उसने मांगा था वो दिलाने के लिए उन्होंने दूसरों के घर में जो आग लगाई, तो इसके लिए उनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये मेरी अभी मालूमात है। हाँ, और 2 और ज़हीर के बारे में मैं अपनी वीडियो में जैसा कि बता भी चुकी हूँ कि मेरी जो मालूमात है उनके मुताबिक ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़हीर को चूँकि वो अपनी राहदारी ज़हीर जो है अपनी बेल कराने के लिए बहावलपुर बेंच भी गया था, लेकिन वहाँ पे उसकी बड़ी बेइज्जती हुई और वहाँ पे उसको ये कहकर भेज दिया गया कि तुम लोग जो हो, तुम लोग को तो पेश होना चाहिए ट्रायल कोर्ट में। तो इन्होंने अपनी दरख्वास्त वहाँ से विड्रॉ कर ली थी। तो ये जो ज़हीर नामी कैरेक्टर है, इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हुए हैं और इसके जो लॉयर्स हैं वो भी बुरे फंस चुके हुए हैं। अब इसको अजीबोगरीब मशवरे दिए गए कि गायब हो जाओ, लेकिन जो मेरी इत्तलात है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मुझे वाज़े तौर पर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने कुछ जुमले बोले हैं उसके मुताबिक मुझे यही लगता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के बाद हम इसको पेश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी अच्छी खबर है, बस बीबी थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे अपने सोर्सेज होते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी तरह उनसे कुछ बातें जान लें। तो ये है अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा फ़रहान, आपने सवाल किया कि मेहदी अली काज़मी जो है उनको एक उम्मीद जो है वो किरण नज़र आ रही है। तो ये किरण जो है उनको उसी वक्त से नज़र आनी शुरू हो गई थी जिस वक्त से मेडिकल बोर्ड जो है वो बैठा था और उसने कहा था कि 2000 की उम्र है। ये कोई 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर नहीं था, ये 10 डॉक्टर्स थे। और बड़ा गलत प्रोपेगेंडा जो है यूट्यूबर्स की तरफ से किया गया कि जी ये डॉक्टर्स जो हैं ये दबाव में आके उन्होंने ये दिया। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा जब एक सिंगल डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन जिस वक्त ये 10 डॉक्टर्स जो हैं ये बैठ के कह रहे हैं, तो ये जो है ये गलत है। वो एक डॉक्टर जो है जिसने उनके हक़ का फ़ैसला दिया था तो वो सही था। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। दूसरी बात आपने पूछी कि कोई एक अहम शख्सियत, तो मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में बताया था कि बिल्कुल एक अहम शख्सियत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ अब राब्ते में है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है पहली बार उन्होंने इस केस के ऊपर अपना एक सही वाला और स्ट्रॉन्ग वाला मौक़िफ़ जो है वो सामने आया उनकी तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से बाकायदा ट्वीट हुई है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब पुलिस की जो फुर्तियाँ हैं और जो इतने छापे जो है धड़ाधड़ मारे गए, तो उसकी वजह क्या है। तो यकीनन एक अहम शख्सियत जो है, नाम ज़ाहिर सी बात है मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन डेफिनेटली और कुछ आप ये कहिए कि मामला इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का भी बन गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली इस केस को देखा जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा है और आने वाले वक्त में अगर इजाज़त मिली तो मैं आपको वो भी कंफर्म कर दूंगी कि ये शख्सियत कौन है। अच्छा, तीसरा सवाल आपने ये किया फ़रहान के दुआ को इंजेक्शन लगाए जाते रहे हैं और मेहदी अली काज़मी जो हैं वो इस बारे में अब इरादा रखते हैं कि इसके बारे में भी अब तफ्तीश हो और इसके ऊपर भी पूरी इंक्वायरी हो। तो देखिए, कहते हैं ना कि कुदरत कैसा मतलब लोगों से बदला लेती है। ये वही यूट्यूबर्स थे जो बैठ कर मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, अलबत्ता मैं ज़रूर ये कहती थी कि 2000 का ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि जी 2000 को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये उनकी राय है या उनकी तहकीक होगी, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन अब वही यूट्यूबर्स जो उनका मजाक उड़ाया करते थे, आप यकीन करें वो अब अपने चैनल पर बैठकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी 2000 को जब बाजियाब कराया जाएगा और उसको जब शेल्टर होम भेजा जाएगा, वालिद से मुलाकात कराई जाएगी और 7 दिन की इस मुलाकात के बाद भी अगर 2000 ने अपना माइंड चेंज ना किया तो फिर उसको इंजेक्शन दिए जाएंगे। फिर वकील साहब उस चैनल पर बैठ के कहते हैं कि जी जो इंजेक्शन दिए जाएंगे वो इंसान के मुँह से गलत गलत बातें करवाते हैं, वो बातें करवाते हैं जो वो कभी करता ही नहीं। यानी पहले से ना गलत किस्म के ग्राउंड जो है वो बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं कि इस तरफ
तरफ से नहीं तो उस तरफ से आ जाएंगे, यहाँ से बात नहीं हुई तो वहाँ से कर लेंगे, और वो बेसिकली अपने झूठ के ऊपर पर्दे डालने के लिए अब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और बेतुकी और बेसरोपा बातें, और अब वही बातें जो दूसरों का वो कह के मजाक उड़ाया करते थे, अब उन्हीं भैंस के टीकों का जिक्र जो उनके अपने चैनल्स पर हो रहा है। तो ये देखिए उनका अपना मजाक, उनकी जग हंसाई यहाँ से आप नोट करने की शुरू हो गई है। अब ये लोग जो हैं अब ये उन भैंस के टीकों के बारे में बताएं, और अब जब ये बात करेंगे तो फिर हम इनको कहेंगे कि जी वो भैंस के टीके और वो मजाक, फिर देखिए आप क्या शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये, बिल्कुल मेहदी अली काज़मी साहब का अपना राइट है, डेफिनेटली उनकी बेटी है और वो समझते हैं कि उनकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए ब्रेन वॉश हुआ उसका, या उसको इंजेक्शन कोई दिए गए हैं, तो वो इस बारे में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, उनका इस्तेकाक है, उनका राइट है। और अगर इस तरह की भी कोई चीज़ आती है तो ये केस तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपने किया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ अब क्या कुछ हो सकता है। देखिए ये तो एक वो बात है कि ज़ाहिर सी बात है जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे, और कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से क्या कहता है, कम उम्र की शादी, और आप यकीन करें कि इसके ऊपर तो इतनी सख्त सज़ाएं हो सकती हैं कि आप सज़ाएं मौत और उम्र कैद की सज़ा के बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरे चैनल पर मैंने बाकायदा तौर पर एक सिलसिला शुरू किया है, और JN कुरैशी साहब सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने बड़े मुँह तोड़ जवाब दिए हैं इन लोगों को जो यूट्यूबर्स गलत गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उन्होंने इस बारे में बड़ी एक अच्छी वजाहत की है। मैं अपने चैनल के ऊपर अभी चलाऊँगी भी, तो आप उसमें भी देखिएगा कि वो बताएंगे कि इन लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है और कानून इनके बारे में क्या कुछ कहता है। तो वो एक बड़ी अच्छी मुदल्लिल गुफ्तगू होगी उनकी, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर वो बता सकेंगे, क्योंकि क्या सज़ाएं हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये यूट्यूबर्स जो कि डिफेम कर रहे हैं और वालिदैन को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और उनके ऊपर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर उनकी बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू है। मुझे नहीं मालूम कि आप इस वीडियो को कब अपलोड करेंगे, हो सकता है आप जब तक अपलोड करें कल दोपहर तक वो इसके बारे में बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करेंगे, तो बिल्कुल इसको भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं, ताकि लोगों के जहनों में जो इबाहम है उसे ज़रूर दूर करना ज़रूरी है। आप बड़ी अच्छी कोशिश करें फ़रहान, लेकिन कानून क्या कहता है, और क्योंकि वो लोग बैठ कर यूट्यूबर्स कानूनी माहिरीन को बिठा कर लोगों को गुमराह कर रहे हो, गलत किस्म के लोगों को ना रास्ते दिखा रहे हैं, तो JN कुरैशी साहब ने उनको बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और नाज़रीन भी देखें उसको ज़रूर, तो थोड़ा से भी आपको आइडिया होगा कि कानून क्या कहता है इस हवाले से। और जी बहुत शुक्रिया आपका फ़रहान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।